हाँ जी. So now we need to understand about the Capricorn. What exactly the Capricorn is? अब आप Capricorn की जो आप इमेज देख रहे हो, आपको क्या समझ में आ रहा है? वन साइड है, एक ही मतलब एक ही नजर से सब जो देख, उनको जो दिमाग उतना चल रहा है उतना ही है. दे विल नॉट दूसरों की नजर से नहीं सोचेंगे कि क्या चल रहा है, खुद का ही दिमाग उतना ही. एंड They are a deep thinkers. आप देख रहे हो, इसको देखकर आपको नहीं लग रहा था the person is a deep thinker? मुझे Is तो it? एग्रेसिव लग रहा है मैम. जी. प्रैक्टिकलिटी होती है इनके अंदर, डीप थिंकर होते हैं. Capricorn is owning the 10th house, which is connected to your karma, which is connected to your occupation. So we can say like that these people are very hard worker. They are always a strategy maker. किस तरीके से करना है, क्या करना है, and always a karma believer. कर्मों में बिलीव करने वाले, because this is a darker side of शनि. तो Capricorn is a darker side of शनि and Aquarius is a brighter side of शनि. अब इनको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं अपनी लाइफ में? इनको रिजल्ट्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन हार्ड वर्क. क्लियर है? So they are always focused on their hard work, मतलब strategy maker, कैसे करना है, क्या करना है, and just stick to it. They will not rely on the luck. They will always be relying on the hard work, and they are the karma believer. Yeah, sure. Ma'am, how? Yeah. So Capricorn is a karma believer. They believe in karma. They are the strategy maker. The overall focus will be their career. Clear है? ओवरऑल इनकी लाइफ का जो फोकस रहता है वो करियर होता है. एंड इट इज अ प्रैक्टिकल राशि ऑफ शनि. अब एक्वेरियस क्या है? अब एक्वेरियस को जैसे कि आप देख रहे हो, द एक्वेरियस का अगर जो साइन है, देयर इज अ मैन हु इज गिविंग वाटर टू अदर्स. सो कैन वी से लाइक दैट एक्वेरियस इज ऑलवेज अ गिवर? Yes. They are very humanitarian, very helper. They are always a giver. Aquarius people can manifest their life very easily. They are good in manifesting their life. अब Aquarius वालों को सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए अपने माइंडसेट पर, बिकॉज दिस इज अ राशि ऑफ मैनिफेस्टेशन owning the 11th house. Is it? So can we say like that Aquarius people can manifest, can do manifestation very easily? It's a positive side of Shani. So इनको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो देनी चाहिए माइंडसेट को. As strong as their mindset, they can do something big in there. Okay. Clear है? तो मैम इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी? Aquarius की लाइफ की प्रॉब्लम आती है, they are always the giver. Being a giver sometimes creates a problem in their life. Okay. कभी जब आप अपनी लाइफ में सिर्फ देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो, एंड देन समटाइम यू फील सफोकेट, मतलब आपको लगता है सफोकेशन होती है, यू डोंट रिसीव. क्लियर? अदरवाइज एक्वेरियस इज अ राशि ऑफ फिलॉसफी टू, बीइंग इट्स अ ब्राइटर साइड ऑफ शनि. तो इनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, दुनिया भर की नॉलेज होती है इनके पास. तो मैम शनि एक्वेरियस वाले लग्न के लिए थोड़ा सा कम हार्श होगा? यस, डिपेंडिंग कि वो शनि की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. If the person is acting like a Shani and their yoga karak itself is a Venus, so if they act like a Shani and the Venus, they can grow in life easily. Because Shani is a very biased planet. शनि जो अपनी खुद की राशियां हैं, लाइक कैप्रिकॉर्न हुआ, एक्वेरियस हुआ, एक्सॉल्टेड एंड लिब्रा हुआ, टॉरस वालों के लिए, शनि टॉरस वालों के लिए भी काफी ईज रहता है. शनि उनका योग कारक है ना, बाधक भी है बट द योग कारक, काफी ज्यादा ईज रहता है. लोगों की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आती है एज कम्पेयर टू टॉरस लग्न. लिब्रा लगना ईज करता है शनि उनकी लाइफ को, द सेम वे लाइक कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, बिकॉज दिस इज अ वेरी बाइस्ड राशि. तो मैम एक्वेरियस लगना एंड फर्स्ट हाउस में वीनस होना, देन वीनस उनका योग कारक होगा. हाँ जी, अब उनका योग कारक ही उनकी फर्स्ट हाउस में बैठा है, मतलब कि लाइफ में चीजें उनको इजीली मिलेंगी. मिलेंगी ना? बॉर्न एंड बॉटम इन अ गुड फैमिली, यस कैरिंग द एनर्जीज ऑफ ब्राइटर साइड ऑफ शनि एंड ब्राइटर साइड ऑफ वीनस इटसेल्फ सिटिंग देयर, जो कि उनका रोग कारक है. अब इनको अपने सेल्फ पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए टू डू समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ एंड वर्क एज पर द शनि. Ma'am, if Mars is sitting in the Aquarius lagna mein, So these are helpers. They are very humanitarian in nature. They are always a giver. But sometimes Aquarius being so much of giving nature, sometimes that creates a problem in their life. Clear? जैसे कि आप देख सकते हो, अब Pisces है. Now what do you see from this? Pisces is two fishes moving round and round, owning the 12th house. So now these people are like mother and daughter, जिसको आप देख सकते हो, एक daughter है जो घूमी जा रही है, घूमी जा रही है. So this is all your कर्मों की cycle. Pisces, which is owning your 12th house, which is a karak of your liberation, which is a karak of whatever you will do, that will come back to you.
अब आपका पाइसेस आपके बर्थ चार्ट में जहां पर भी बैठा हुआ है, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा. Whatever you will do, you will always get back, you will always get the same thing. Together but away, never satisfied rush, always searching for something new. किसी भी हाउस में अगर आपके बैठेगी तो आप उस पर्टिकुलर एरिया से लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं करेगा कि दिस इज मिसिंग इन माय लाइफ, दिस इज मिसिंग इन माय लाइफ. यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर न्यू. What is a remedy for the Pisces people? The best remedy for the Pisces people is कि whatever they will do, that will come back to them. अगर ये अच्छा करेंगे इनके साथ अच्छा आएगा, अगर ये बुरा करेंगे इनके साथ बुरा है. And it is again connected to the water element, connected to your subconscious mind. तो इनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहे. या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पाइसेस आपका जहां पर भी बैठा है तो आपके माइंड में उससे कनेक्टेड चीजें हमेशा चलती रहती हुई. We can say this way also. Clear है? Let's say somebody's Pisces is sitting in the 11th house. So अब उसके दिमाग में हमेशा क्या चलेगा? Because Pisces is your subconscious mind also. So आपके माइंड में हमेशा क्या चलेगा? आपके माइंड में हमेशा अपने प्रॉफिट्स के बारे में चलेगा, सोशल लाइफ के बारे में चलेगा, मैनिफेस्टेशन के बारे में चलेगा, अपनी इच्छाओं के बारे में चलेगा. Is it right? Yes, ma'am. The same way somebody Pisces is sitting in the 10th house. अब उसके दिमाग में हमेशा क्या चलेगा? About his career. Career. Clear है? Somebody Pisces is sitting in the 9th house. उसके दिमाग में हमेशा सबकॉन्शियस माइंड या तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में चलेगा, या फिर फॉरेन ट्रैवल्स के बारे में चलेगा, ट्रैवलिंग के बारे में चलेगा, या फिर उसको रिलीजियस के बारे में, धर्मा के बारे में. मे बी इट्स कनेक्टेड टू योर फादर ऑल्सो. सो आप पाइसेस अगर आपका 8th हाउस में बैठेगा, आप हमेशा अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचोगे. आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स क्यों होते हैं? व्हाई ऑलवेज आई सफर? व्हाई ऑलवेज थिंग्स कम इन माय लाइफ? Concept is clear? So wherever the Pisces sits, Pisces started acting like that. Like somebody Pisces is sitting in the subconscious mind. Always their subconscious mind is looking for something. Not so satisfied in their life. Is this clear? So आप interconnect कर सकते हो in the birth chart where the Pisces is sitting. That is connected to that what exactly the craving you will be having, and you will not be satisfied in the pace. What is the remedy to the Pisces? The best remedy to the Pisces is that whatever you will give, that will come back to you. तो आप जैसा करोगे वैसे ही आपके पास वापस आएगा. वो आपको Pisces आपको ये आंसर देता. Concept is clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. So now you need to understand this कि हमारा जितनी भी zodiac sign है, that is connected to one body part. आपके बॉडी पार्ट से आपकी वो जॉडिक साइन कनेक्टेड है. जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, लाइक पीपल वेयर जेमस्टोन, पीपल वेयर क्रिस्टल्स ऑन देयर रिस्ट. क्यों पहनते हैं? पीपल वेयर लाइक रुद्राक्षा, या फिर आप जेमस्टोन पहन रहे हो, माला पहन रहे हो, आप देखते हो सब चीजें. व्हाई दे आर Yes. वेयरिंग दिस? तो इसको आपको समझना है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉडी पार्ट. अब आपका जो फर्स्ट हाउस है, दैट इज कनेक्टेड टू योर हेड एंड ईयर्स. आपका जो फर्स्ट हाउस है, दैट इज कनेक्टेड टू योर हेड एंड ईयर्स. क्लियर है? आपका ये जो हेड, ठीक है. अब आपने रेमेडीज देखी होंगी, लाइक अप्लाइंग चंदन ऑन योर फोरहेड. Yes, ma'am. फ्रॉम वेयर दिस रेमेडी इज कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम योर फर्स्ट हाउस. Ma'am, but You- Chandan is Rahu. या हाँ जी, क्लियर है. यू अप्लाई बिंदी ऑन योर फोरहेड. यू अप्लाई, इज इट? Yes, ma'am. आप अपने इयररिंग्स पहनते हो. अगेन व्हाट इज योर फर्स्ट हाउस ऑल अबाउट? फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट हाउ यू शो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड. आप कैसे अपने आप को दुनिया को दिखाते हो. तो आप, आई डोंट नो हाउ मच यू फॉलो दिस फैशन कैटेगरी एंड ऑल. तो आपने सबसे ज्यादा देखा होगा कि लाइक फ्रॉम वेयर, स्पेशली फॉर द वुमेन्स, अगर आप देखोगे फ्रॉम वेयर यू विल गेट टू नो दैट दिस वुमन इज वेरी रॉयल, और दिस यू विल ऑलवेज फाइंड दैट वेयरिंग अ डायमंड. Yes, ma'am. और वो कान में हमेशा कुछ बड़ा पहनती है. अगर आप सेलिब्रिटीज को देखो, या हाउ यू वांट टू शो टू द वर्ल्ड. इज इट राइट? Yes, ma'am. So Solitaire. first house is connected to yourself, how you show yourself to the others. Concept clear हो गया? Yes, ma'am. So now if you follow the fashion, तो आपको पता होगा कि like always girls wear a big in their ears. If you talk about the celebrities or fashion categories में जो लोग हैं, have you noticed that? Yes, ma'am. Yes.
So this is how you show yourself to the world. And your head, आपका हेड, तो आपने देखा होगा जितने भी गुरु होते हैं वो हेड पर अपने चंदन लगाए रहते हैं। मैम बट गुरु चंदन क्यों लगाते हैं, वो तो राहु है। Chandan is connected to Rahu. It is a rectificator of the Rahu. If you're applying Chandan on your forehead, that you can control the Rahu. Rahu आपके दिमाग पर ही तो हावी होता है। अच्छा। Applying Chandan on your forehead means that your conscious mind is always in your control. Rahu आपकी लाइफ में क्या करता है? राहु आपकी लाइफ में आपके सेंसेस पर काम करता है, वो आपको आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। So when you apply Chandan, so Chandan is a remedy connected to the Rahu. When you apply Chandan on your forehead, this is going to help you out to remove the ill effect of the Rahu. That means that you are applying the Chandan on your forehead. Chandan is connected to the Rahu. आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस नहीं लेंगे, आपकी लाइफ से इल्यूजन हटेगा। दैट्स द रीजन इट हैज बीन, तभी बोला जाता है कि लाइक if you want to control the Rahu, then you should apply Chandan, or you should apply the Chandan fragrances also. So Clear हो ma'am, गया? That's it. You will find all the guru applying the Chandan. आपने गुरुज को देखा है वो हमेशा चंदन अप्लाई करते हैं? यस मैम। Yeah. The reason is their senses are always in their control. so ma'am, राहु महादशा चल रही है, राहु 7th हाउस में है, तो चंदन will help them somewhere. Yes. क्योंकि सबसे पहले जब भी आपकी राहु की दशा चलती है, चाहे वो अंतरदशा हो चाहे महादशा हो, like you are not in your mind is not in your control. You started taking the wrong decisions, and to control your mind, the best is start applying चंदन on your forehead. या चंदन की फ्रेग्रेंस को अपने पास रखो। जैसे बच्चा है, टीनेज में उसकी राहु की दशा चल गई, अब फर्स्ट हाउस में लेट्स से उसका राहु है, झूठ बोलेगा, मैनिपुलेट करेगा, अपने पेरेंट्स को मैनिपुलेट करेगा, तो आप उसको फ्रिक्वेंटली आप उसके रूम में चंदन के फ्रेग्रेंस को यूज करो। Okay. सो माइंड विल बी इन कंट्रोल। क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ द सेकेंड, अब आप सेकेंड हाउस आपका क्या है? सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड टू योर स्पीच, सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड टू योर सेविंग्स, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। सेकेंड हाउस आपका काय से कनेक्टेड है? आपके यहाँ से। दिस इज थायराइड ग्लैंड, कंठ। या कंठ। क्लियर? अपर नेक। अब आपको अगर पैसा चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको क्या पहनना पड़ता है? आपको अपने गले में कुछ पहनना है। देखा है आपने? लाइक पीपल वेयर रुद्राक्ष, पीपल वेयर जेमस्टोन इन देयर गला। हैव यू नोटिस दैट? यस। क्लियर है? अब एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, लाइक सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड टू योर ईटिंग हैबिट्स टू। अगर आपने अपने ईटिंग हैबिट्स पर कंट्रोल कर लिया, कैन यू, इट विल हेल्प यू इन योर सेविंग्स ऑल्सो, मनी सेविंग्स और नॉट? यस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और अगर आप अपनी लाइफ में अपने स्पीच पर कंट्रोल कर लोगे, मेक श्योर करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सच बोलना है। क्यों? क्योंकि आपका सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड टू यू व्हाट यू स्पीक। क्लियर है? एंड सेकेंड हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर सेविंग्स, कनेक्टेड टू योर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो तो आपका ये जो ग्लैंड है दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। समझ में आ गया? मैम जैसे किसी को थायराइड का कैंसर होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत झूठ बोला है अपनी लाइफ में। बोल सकते हैं, यस, क्योंकि उनको बीमारी कहाँ से आ रही है? सेकेंड हाउस से। क्लियर है? तो आप उनको कॉन्शियसली अभी आप लॉजिकल रेमेडी क्या दे सकते हो? दैट मेक श्योर कि आप ज्यादा झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि आपका यहाँ से कनेक्टेड, आपका सेकेंड हाउस से कनेक्शन है इसका। क्लियर है? So now you get to know that why people wear like Rudraksha in their neck, why people wear gemstones in their neck, to work on their second house. Clear है? Yeah. आपके अब ये forearms क्या होते हैं? अब now the third house is connected to your forearms. What is the attributes of the third house? Third house is connected to your communication. Third house is connected to your name, fame, and success. Is it? Third house is connected to you how people see you. Is it? यस मैम। अब थर्ड हाउस मेक्स अ गुड स्पीकर टू। अब आपने कभी भी कोई स्पीकर को देखा होगा, अगर वो रट कर नहीं बोल रहा है, तो आपने हमेशा देखा होगा ऑलवेज द स्पीकर हैव द हैंड मूवमेंट। इज इट राइट? Always the speakers have the hand movement. Why? Because your third house is connected to your communication and third house is connected to the hand movement. That forearms is connected to your hand. Clear? So wearing anything on your forearms, like you're wearing the gemstone, you're wearing any type of
crystal, or you are wearing the Rudraksha, then it is going to directly affect your third house. मैम एक चीज, मैम अगर हमें हेड पे कोई तिलक लगाने को बोलता है तो दैट विल बी अ रेमेडी फॉर आवर सेल्फ. Yes, control on your senses, control on yourself. एंड अगर कोई हमें कुछ गले में पहनने को बोल रहा है देन वो हमारे सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर. It is connected to your second house. एंड कुछ भी हैंड में हो गया देन इट इज फॉर नेम, फेम एंड सक्सेस. Yes, it is connected to the name, fame, success, communication, how people will see you. All these things will be interconnected. जो मैम हम फिंगर्स में डालते हैं जैसे पुखराज और ये सब, तो वो भी सक्सेस के रिलेशन में होगा. आप जितना भी फिंगर्स में डालते हो दैट इज आल्सो कनेक्टेड टू योर सक्सेस. लाइक कोई आपको पैसा दे रहा है, कोई आपको सक्सेस दे रहा है, इट्स कनेक्टेड टू योर प्लैनेट. ओवरऑल नेम, फेम, सक्सेस, हाउ पीपल विल सी यू. मैम वन मोर थिंग. मैम मेरे को किसी ने बोला था दैट आई शुड वेयर मोर गोल्ड एंड लेस डायमंड. तो माय फर्स्ट हाउस हैज मून एंड उसके ऑपोजिट है जुपिटर. सो उस वे से मुझे बोला गया होगा that you need to wear you have to wear more gold because आपको जुपिटर ने फर्स्ट पर एस्पेक्ट कर दिया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने बोल दिया कि आपको, क्योंकि जुपिटर आपकी लाइफ में आपके सेल्फ को बचाता है ना मैम. यही रीजन हो सकता है. हाँ जी. तो गोल्ड आप ज्यादा पहनोगे तो आपकी लाइफ में और ज्यादा एनहांसमेंट आएगा. जुपिटर को आप और ज्यादा एम्पावर कर रहे हो अपने सेल्फ में, और सेल्फ में एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर, मतलब कि यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड बाय द गॉड. आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपको ऐसा लगेगा यार एक बंदा है जो मेरा हाथ पकड़ रहा है. सडनली आपकी लाइफ में कोई मैजिक हो जाता है. क्यों? क्योंकि जुपिटर ने एस्पेक्ट कर दिया आपके फर्स्ट हाउस में. जुपिटर इज कनेक्टेड टू गॉड, जुपिटर इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, जुपिटर इज कनेक्टेड टू द पास्ट लाइफ करना, द ब्लेसिंग्स व्हिच यू आर कैरिंग फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर लाइफ. ओके, सेम विथ मी बिकॉज मैं भी डायमंड एक दो बार मैं जब पहना था इट नेवर सूटेड मी. मतलब कुछ ना कुछ गलत होता था. डायमंड वो लोग नहीं पहन सकते हैं जिनका वीक होता है वीनस. जिनका वीनस वीक होता है ये लोग डायमंड्स नहीं पहन सकते हैं बिकॉज डायमंड उनको बैकफायर कर जाता है. ओके, एंड जुपिटर मेरा 7th में ही है. एंड अब डायमंड भी कौन सा? डायमंड लैब टेस्टेड, विल नो अफेक्ट ऑन योर लाइफ. आपका वो ओरिजिनल डायमंड होना चाहिए एंड डायमंड शुड बी मोर देन 1 CP. ओके, तभी आपकी लाइफ में अफेक्ट आएगा. ओके, एंड इवन आई कैन ओनली वेयर ओनली गोल्ड, नो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आई कैन वेयर. एलर्जिक है बट ओनली गोल्ड आई कैन वेयर एंड वही सूट होता है. सो बिकॉज जुपिटर इज इन 7th हाउस, इवन माइन. दैट मींस एस्पेक्टिंग इन फर्स्ट हाउस, क्योंकि आपको भगवान बचाता भी है. यस, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ द मिडल ऑफ द चेस्ट, मिडल ऑफ द चेस्ट इज कनेक्टेड टू योर 4th हाउस. आपका 4th हाउस इज कनेक्टेड टू योर इमोशंस, कैंसर, इमोशंस. 4th हाउस इज कनेक्टेड टू योर चेस्ट. अब आप देखो कि आपको जब भी दुख होता है तो कहाँ दर्द होता है? आपके दिल में दर्द होता है. क्लियर है? So now chest area, heart left side of the chest, again it is connected to your past life karma, which is connected to your Leo. Leo which is connected to your heart. Leo से owned होता है 5th house, which is connected to your past life, और आपका heart भी is connected to the Leo. So left side of your chest is connected to the Leo. मैम लियो कैसे हुआ एक बार आप फिर बताना. 5th house is connected to the Leo. What is the ruling planet of 5th? Leo. Sun. Leo sun. Yes. Clear है? Sun is also connected to the heart, and that is the left side of the chest is connected to the sun. Clear है? मैम क्यों सन क्यों है हार्ट मैम? Sun is connected to the heart now. 6th is your stomach. आपका stomach. So stomach जो आपका है that is connected to your 6th house, that is connected to your daily life problem, that is connected to your loans, debts. इन सब चीजों से connected है आपका 6th house. और वो आपके body part में कहाँ पर है? It is your stomach area. 7th is the belt area and the कमर belt. जो आपका belt area है that is connected to your 7th house. Reproductive of the organs are connected to your 8th house. आपका 8th house का reproductive of the organs से connected है. 9th house is connected to your thighs. 10th house is connected to your knees. 11th house is connected to your ankle. अब आपने देखा होगा कि 11th house is connected to your ankle. You must have noticed like a lot of people wearing black color thread in their ankle. क्या वो सबको सूट कर जाती होगी? क्यों पहनते हैं उसका पहले आपको रीजन समझना है. बिकॉज 11th हाउस इज कनेक्टेड टू द 11th हाउस.
11th हाउस इज कनेक्टेड टू द एक्वेरियस. एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है. इस चक्कर में लोग काला कलर का धागा पहनते हैं 11th हाउस में. 11th हाउस इज कनेक्टेड टू योर मैनिफेस्टेशन एज वेल एज द प्रॉफिट्स टू. इज इट? Yes. कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कहाँ से आया? आ गया आपको समझ में? बट क्या सब ब्लैक कलर का धागा पहन सकते हैं? नो. सब लोग ब्लैक कलर का धागा नहीं पहन सकते हैं बिकॉज आपके बर्थ चार्ट में कोई और प्लैनेट भी वहां पर बैठा हो सकता है जो कि सैटर्न का एंटी है. तो आप जितनी भी रेमेडीज देखते हो लाइक पीपल पोस्ट ऑन देयर पेज एंड ऑल दीज आर द जेनेरिक रेमेडीज. बट व्हेन यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी देन यू शुड नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. सो अभी आपको समझ में आ गया ब्लैक धागा क्यों हम एंकल में पहनते हैं? जी मैम. क्लियर है? 12th हाउस इज कनेक्टेड टू योर फीट. 12th हाउस हमारी फीट से कनेक्टेड है. आपकी जो फीट होती है वो होती है हमारी 12th हाउस. अच्छा, यू मस्ट हैव नोटिस लाइक स्पेशली दीज डेज तो अभी पहनती नहीं है बट आप पहले देखते होगे लाइक वुमेन्स आर वेयरिंग सिल्वर की एंकलेट्स ऑन देयर एंकल. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Why? Because social is also connected to the moon, so that बंदी के अंदर कोमलता रहे, social रहे and become lucky for the husband also. बट ये सही में होता है मैम ऐसे? हाँ जी. Yes. मैम पायल हो गया ना जो आप कह हाँ रहे जी, थे, anklets पायल. Yes. तो सोशल. अभी आप देखो कि लाइक वुमेन्स आर बिकमिंग मोर एग्रेसिव. दे आर नॉट मतलब दे आर नॉट कंट्रोलेबल. इज इट? बट अगर पहले वाले जनरेशन में जाओ देन एवरी अदर वुमेन इज वेयरिंग द एंकलेट्स एंड दे आर कंट्रोलेबल. सोशली तो सबको लेकर चलती है ना. यस. अभी की जो जनरेशन है हम सोशली सबको लेकर नहीं चलते ना. इज इट राइट? Yes. यस. Because that is the reason the women wear the anklets in the moon. Because moon women से पहले जमाने में ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप सोशली लेकर चलो. आपके सब कॉन्सेप्ट्स और रेमेडीज सब यहीं से आ रही हैं. समझ में आ गया? जी. So it is connected to your feet. तभी बोला जाता है कि like when a person get married तो जैसे फीट अंदर आती है हमारे यहाँ शगुन भी होता है. शगुन होता है जैसी लड़की आती है उसको अंदर फीट में वो लगवाया कर अंदर एंट्री कराई जाती है घर पे. फीट इज एंटरिंग इनटू द हाउस मतलब कि पॉजिटिविटी इज एंटरिंग इनटू द हाउस. समझ में आ गया? मैम आई वांट टू आस्क 8th हाउस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों हो गया? It is connected to your it is connected to your reproductive organ because it is connected to your pain, anything secretive, anything hidden. Clear है? मैम बैक कहाँ से आएगा मैम? जैसे बैक एक होता है वो कहाँ पे होता होगा? This is a part of this area only, 7th house. बैक. Summer bent and belt area. हाँ जी. Clear है? Yes मैम. सो मैम वन मोर क्वेश्चन, जैसे लोग कमरबंद पहनते हैं तो वो लिब्रा वीनस तो वो भी पहनना अच्छा होता